पूर्वी दिल्ली दिलशाद गार्डन स्थित निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में देर रात एक बच्चे की मौत के बाद ईमानदारों ने डॉक्टरों व स्टाफ के साथ मारपीट कर दी है। परिजन ने आरोप लगाया है कि चिकित्सकों की लापरवाही से उनके 15 वर्षीय बच्चे की मौत हुई है। उन्होंने हंगामा करते हुए ड्यूटी पर तैनात मुख्य चिकित्सक अधिकारी, चिकित्सकों, सुरक्षा गार्ड, नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट की है। चिकित्सकों के विरोध में सोमवार को ओपीडी में हड़ताल रखी गई है। वहीं चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर आनंद नरनोलिया के कक्ष के बाहर प्रदर्शन भी किया गया है। इस घटना के संबंध में जब चिकित्सा अधीक्षक से पक्ष जानना चाहा तो वह कतराते नजर आए। पीड़ित ने बताया कि मृतक बच्चा नई सीमापुरी का रहने वाला था। 5 अक्टूबर की देर शाम को उसे अस्पताल के मेडिसिन वार्ड में भर्ती किया गया था। रविवार देर रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और आईसीयू में भर्ती करने के लिए ले जाते समय बच्चे ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर रजनीश साहब, जिस तरीके से आपके साथ परसों एक घटना हुई, उसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? सर, एक्चुअल में हम लोग भी इंसान हैं। अगर कोई भी मरीज आता है तो अपनी पूरी एफर्ट लगाते हैं, जहाँ से भी हो सके उसको हम लोग जो है फुलफिल करना चाहते हैं और करते भी हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई परेशान करता है, मारता है, गाली गलौज करता है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। अगर हम लोगों ने कहीं कमी छोड़ा है, उसके लिए भी सिस्टम है, उस सिस्टम के थ्रू जा सकता है, जांच करवा सकता है कि किसकी फॉल्ट है या किस कारण से जो है डेथ हुआ है। लेकिन जहां भी जो सीसीटीवी फुटेज भी है, किस तरह हम लोगों को जो है मारा गया है, गाली दिया गया है, सारी जो है उसकी जो है क्लिप से देखा जा सकता है। इसके लिए हम लोगों ने एमएसआर से मिला, साथ में जो है एसएचओ से मिला, सारे जो है दिल्ली पुलिस के यहाँ जो भी जीटीबी इनक्लेव में हम लोग ने इसका एफआईआर दर्ज कराया। लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, न उसकी कॉपी दी जा रही है। 2 दिन से ज़्यादा हो गया है। हम लोगों ने जब उनसे मांग रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि मिल जाएगा, आज शाम को मिलेगा, कल शाम को मिलेगा। यही कह करके हम लोग को अभी तक ना एफआईआर दर्ज किए हैं या उसकी हम लोग को कॉपी प्रोवाइड किए हैं। अवेलेबल है हॉस्पिटल के पास। क्या नाम है मैम आपका? मैं जनरल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। परसों हमारे डॉक्टर्स के ऊपर हमला हुआ था और अभी तक ना तो हमारे एफआईआर की कॉपी मिली है, ना ही हमें एफआईआर के आगे कुछ पता पड़ा है कि हमारी एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है। परसों से हम यही परेशान होकर आ जा रहा है कि तुम्हारी एफआईआर हो गई है, लेकिन हमें उसका कोई सबूत भी नहीं दिया जा रहा है। मैम, आगे स्टेप क्या रहेगा? अब हम लोग अगर हमारी अभी नहीं हुआ, आज शाम तक हमारी एफआईआर नहीं हुई है, तो कल से हम इमरजेंसी भी बंद कर दिए जाएंगे। साथ में हम उसके बाद हम पुलिस प्रशासन के पास भी जाएंगे, डीसीपी ऑफिस भी जाएंगे, और वहाँ भी हमें नहीं रेस्ट किया जाए और हमें एफआईआर चाहिए जल्द से जल्द। मैम, प्रोटेस्ट का दूसरा दिन है, तो आगे आपके जो सीनियर्स हैं वो क्या कह रहे हैं? सीनियर्स हमारे सारे सपोर्ट में हैं, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी हमें फ़ायदा, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? कंसल्टेंट को भी हम आगे से लेंगे, सपोर्ट में लेंगे, कंसल्टेंट को लेंगे। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती है तो कल से हम लोगों ने इमरजेंसी सर्विसेज को भी बंद करने का ये किए हैं। और केवल यही स्वामी दयानंद दिल्ली के जो हॉस्पिटल्स है उसमें जाएंगे और डॉक्टर से मिल करके इस चीज़ को बोलेंगे कि हम लोगों को ऐसा किया गया है, मारा गया है और हमको सपोर्ट दिया जाए। आज से हमारे साथ आईएमए और ईस्ट दिल्ली पूरी एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन हम लोग के साथ में है। ठीक है सर, जिस तरीके से बात की जाए, लगातार डॉक्टर्स पर हमला होता जा रहा है, तो इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? अभी हाल ही में ही स्वामी दयानंद अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उन पर हमला हुआ है। आपकी संस्थान किस तरीके से वर्क कर रही है, डॉक्टर के साथ क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो एक बहुत दुखद घटना है। इसकी वजह ये है कि डॉक्टर्स, जो खासकर वहाँ रेसिडेंट डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स, ये सारे होते हैं, ये 24 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी पे होते हैं। कई बार ये तक हो जाता है कि इनको खाना तक नहीं मिलता है। अच्छा, जीवन और मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जो कि पूरी तरह से डॉक्टर्स या किसी इंसान के हाथ में नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं किसी की भी जान बचाने के लिए। जो हमारे पास जितनी सुविधाएं, जो व्यवस्था अवेलेबल है, उसके अगर अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। और अगर फिर भी किसी की जान नहीं बचा पाते, हम मानते हैं कि किसी के लिए एक क्षति होना, जान की क्षति होना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत दुखद घटना है। लेकिन इस दुख को व्यक्त करने के लिए अगर डॉक्टर को पीटा जाएगा या सिक्योरिटी पर्सनल्स को पीटा जाएगा तो ये और ज़्यादा दुखद है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर पेशेंट या पेशेंट के अटेंडेंट्स, खासकर जो वहाँ मौजूद भी नहीं होते, वो तय कर लेते हैं कि इसमें गलती, लापरवाही डॉक्टर की है और इसे पीट दो, तो ये जब जो चीज़ ये होती है, ये सबसे ज़्यादा गलत है। और
दिल्ली के लिए और ज्यादा कहूंगा गलत है, क्योंकि यहां पे हमारे पास मेडिकेयर एक्ट 2008 अवेलेबल है। ये एक एक्ट है, उस एक्ट के तहत किसी भी डॉक्टर या किसी भी कर्मचारी पे जो अस्पताल में काम कर रहा है उसके ऊपर हमला करना, इवन उसको यहां तक कि उसके काम में बाधा देना तक एक कानूनन जुर्म है। इसके बावजूद ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक सोचने का विषय जरूर है। तो सर जिस तरीके से एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, तो इसको लेकर क्या कर रहे हैं डॉक्टर्स और आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए क्या है कि इस पे पहले तो बच्चों ने स्ट्राइक कर दी है, जो कि बिल्कुल सही है। वजह यह है कि अगर हम भय के माहौल में काम करने की कोशिश करेंगे तो ना काम हम ठीक से कर पाएंगे और हमें एक डर लगा रहेगा कि हम फिर से पीटे जाएंगे। पहली चीज हो जाती है। दूसरा, ये जो चीज है इसकी एफआईआर 24 या 48 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, जो कि पुलिस प्रशासन ने एक एफआईआर की कॉपी रिसीव करके उसकी रिसीविंग तक नहीं दी है, जो कि बहुत गलत है। इन्होंने ये कहा कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक कि हमें एक एफआईआर की रिसीविंग ना मिल जाए, और जो 4 या 5 व्यक्ति जो वीडियो में आ रहे हैं, जो कि बुरी तरह से डॉक्टर्स को और कर्मचारी को पीट रहे हैं, उनको जब तक अरेस्ट मेडिकेयर 2008 के तहत ना किया जाए, जो कि बिल्कुल सही डिमांड है। और हम मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, चाहे वो हमारा डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंटर हो, हम पूरी तरह से अपने डॉक्टर्स के साथ उस गतिविधि में उनके साथ रहेंगे। ये डेफिनेट है, ये हम सुबह उनको आश्वासन दे के भी आए हैं। ठीक है, थैंक यू सर। एक चीज और जो मैं वहां जाके देख के आया, वहां का जो स्वामी दयानंद का प्रशासन है, उन्होंने एक लेटर दिया है बच्चों को कि वी हैव रिक्वेस्टेड द पुलिस थाना टू प्रोवाइड यू एफआईआर। सर, मैं कहीं ना कहीं इस चीज को गलत समझता हूं। हम रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, इसके अंदर हमें ऑर्डर करना चाहिए। बाय ऑर्डर वी डिमांड द एफआईआर अगेंस्ट दोज कल्प्रिट्स एंड वी डिमांड देयर अरेस्ट बाय एनी मीन्स। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।